अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और आपको क्वाड्रेटिक्स के नए लेक्चर के साथ वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक्स का डिफ़िकल्टी लेवल अब राइज कर रहा है, तो आपको फर्दर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप मेरी बुक में से एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए और उसके बाद पास पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक्स के लेक्चर नंबर 15 में हम आज सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इसका पहला पार्ट है। लेक्चर नंबर 15 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज़रा डिफ़िकल्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वाड्रेटिक का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो ये बेजाना होगा। इस वजह से इसको बड़ी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया है। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखा था, जो कि एक नहायत ही आसान मेथड है। लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हमें जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया होगा उसका पैराबोला स्केच करना होगा और उसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। और भी बहुत से मेथड हैं जिसके जरिए से हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड और रेलेवेंट मेथड है वो पैराबोला स्केच करने के जरिए से ही हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए एक तो हमें पैराबोला स्केच करना पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि इसकी डिफरेंट पोजीशंस को भी देखना होगा, यानी डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द पैराबोला और रेंज ऑफ एक्स की बात हम करेंगे। रेंज ऑफ एक्स से मुराद ये होगी कि हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी होंगी, एक या एक से बहुत ज्यादा वैल्यूज निकालनी होंगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो तकरीबन मैंने जो पैराबोला की पोजीशंस हैं उसको 12 केसेस में डिवाइड किया है सहूलत के लिए। तो हर पार्ट में हम 4-4 पोजीशन को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि एग्जाम्पल के जरिए से किस तरह से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 होगा फॉर y ग्रेटर देन 0 एंड द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स एंड कट्स द x एक्सिस। हमें ये कंडीशन दी गई होगी, यानी y ग्रेटर देन 0 के लिए आप x की रेंज निकालिए, यानी हमें x की वैल्यूज निकालनी होंगी फॉर y ग्रेटर देन 0। ये एक इनइक्वालिटी बनेगी। इसके मीनिंग को समझें कि अगर हमें कोई ऐसी इनइक्वालिटी दी गई हो उसका पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होता हो और वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करे, तो ऐसी सूरत में y ग्रेटर देन 0 के लिए x की रेंज निकालें। ये जो y ग्रेटर देन 0 है, इस कॉन्सेप्ट को मैं 3 तरह से बयान करता हूं, जो भी आप बेटर अंडरस्टैंड कर लें या जो भी आपके जहन में बैठ जाए। पहली बात है कि x की वैल्यूज निकालिए जिसके लिए y ग्रेटर देन 0, यानी y की तमाम वैल्यूज ग्रेटर देन 0। या दूसरी बात इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करें कि x की वो तमाम वैल्यूज निकालिए, यानी x की रेंज निकालिए जिसके लिए फंक्शन पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। और तीसरी बात जो कि आसानी से स्टूडेंट समझ लेते हैं वो ये है कि आप x की वो वैल्यूज निकालिए जिसके लिए पैराबोला x एक्सिस से ऊपर लाई करता है, यानी पैराबोला का कुछ पोर्शन या सारा पोर्शन जो ऊपर लाई करता है उसके लिए आप x की वैल्यूज निकालिए। तो हम वैल्यूज अभी निकालने नहीं जा रहे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व ही करने जा रहे, हम डिफरेंट सिचुएशन देखने जा रहे हैं। यानी केस नंबर 1 में हम देखते हैं कि पैराबोला किस जगह पे हो सकता है। तो उसके लिए जरा देखें, कोई एक मैंने पहले ये ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं। इसके बाद मैंने ये एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 8। इसमें आप जरा देखें a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो पैराबोला है वो किस तरह का होगा हम ये सीख आए हैं पिछले लेक्चर्स में। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ।
तो ये पैराबोला इसका ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो पहले केस में क्या होगा, पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा और इसके जो रूट्स निकाले होंगे वो मैं लिख देता हूँ, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 के ऊपर पैराबोला कट कर रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि ये पैराबोला जो हमने ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस से इसका कुछ पार्ट नीचे लाई कर रहा है और कुछ पार्ट इसका ऊपर की तरफ लाई कर रहा है। अगर हम 0 से इस तरफ को ट्रेवल करें x इक्वल टू 2 की तरफ, तो इस पोर्शन में y की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। आगे थोड़ा सा चलें तो वैल्यूज नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पैराबोला का पार्ट कुछ बिलो एक्स एक्सिस है टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, और अगर x इक्वल टू 4 को क्रॉस कर जाएं तो फिर y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो हमें इस पोर्शन के लिए x की वैल्यूज बतानी है और इस पोर्शन के लिए x की वैल्यूज बतानी है, इसके लिए नहीं। तो अब फिर से दोबारा से कहते हैं कि आप x की वैल्यू बताइए जिसके लिए y ग्रेटर देन 0, तो वो ये रीजन बन जाता है और ये वाला रीजन बन जाता है। यानी अगर हम x इक्वल टू 4 से अबव ट्रेवल करें, यानी x ग्रेटर देन 4 हो या x लेस देन 2 हो, तो फिर हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y मिलेगी, या इस रीजन के लिए फंक्शन पॉजिटिव होगा और इस रीजन के लिए फंक्शन पॉजिटिव होगा। या यूं कह सकते हैं कि हमें x की तमाम वैल्यूज लिखनी है जिसके लिए पैराबोला x एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है इतना पोर्शन। तो इसके लिए हम इस रीजन को मार्क कर देते हैं या शेड कर देते हैं। ये मैंने शेड कर दिया और ये हमने डिसाइड कर लिया कि इस रीजन के लिए हमने x की वैल्यू लिखनी है। यानी अगर हम x ग्रेटर देन 4 जाएं, ये मैंने लिख दिया, तो हमें y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। या दूसरी सूरत में क्या है कि x लेस देन 2 जाएं तो हमें y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, या फंक्शन पॉजिटिव होगा, या इस रीजन के लिए और इस रीजन के लिए पैराबोला x एक्सिस से अबव लाई करेगा। तो तीनों तरह से आप जैसे भी समझ लें। तो अब मैं लिखने लगा हूं, इसका आंसर लिखने लगा हूं। For y greater than 0, the range is x greater than 4 and x less than 2। अब आप देखें, जब हम इस तरह से ब्रांचेस की शक्ल में लिखेंगे तो एंड के साथ लिखेंगे, यानी ब्रोकन रेंज लिखेंगे, एक ये रीजन और एक ये रीजन, ये इस तरह से है। समटाइम ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 8, वो यहाँ पे लिखेंगे और बाकी सारी सिचुएशन वैसे ही होगी। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और फॉर x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन 0, तो ये एज इट इज ही रेंज जो है वो लिख देते हैं। तो हमने ये देखा कि ये दो पॉइंट्स जो हैं, जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, वो इसमें शामिल नहीं है। तो अगर हम ये भी शामिल कर दें तो फिर हमें यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगाना होगा। तो वो हम एक नोट की शक्ल में लिख लेते हैं कि अगर ये दो पॉइंट्स इंक्लूडेड हों तो ये मैं नोट की शक्ल में लिखता हूँ, फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 द रेंज इज, सिर्फ यहाँ पर हमने इसके साथ लगा देते हैं ये, द रेंज इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड x लेस देन इक्वल टू 2, हमने ये लिख दिया। तो अब आपने बात जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप ये साइड वाली ब्रांचेस का रीजन आपको रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए जो रेंज लिखेंगे वो एंड के साथ लिखेंगे। तो ये पहला केस है। तो पहले केस में क्या होगा, पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, वही केस डिस्कस करेंगे जिसमें पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बदल देते हैं, y लेस देन 0। तो केस नंबर 2 में देखते हैं हम। केस नंबर 2 है फॉर y लेस देन 0 and the parabola opens upwards and cuts the x axis, यानी 2 पॉइंट्स पे वो कट करेगा। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, इसके लिए ग्रेटर देन 0 है, ये वही सिचुएशन है। और अब क्या होगा कि y लेस देन 0 का मतलब है कि x की वो तमाम वैल्यूज निकालिए जिसके लिए फंक्शन y लेस देन 0 हो, या y की वैल्यू 0 हो, या x की वो वैल्यूज लिखिए जिसके लिए पैराबोला का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस से बिलो है। तो ये वाला वो पोर्शन है। तो ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां से सिचुएशन सारी क्लियर होती है कि इन पॉइंट्स से अगर पीछे आए एक्स इक्वल टू 4 से तब भी पैराबोला नीचे लाई करता है, और अगर इस पॉइंट से आगे जाए एक्स इक्वल टू 2 से फिर भी मैं इस रीजन को
शेड कर देता हूँ। अब आप जरा देखें कि ऐसी सिचुएशन में वो पोर्शन आ गया है जिसमें टर्निंग पॉइंट या इसका वर्टेक्स शामिल है। तो अब आप जरा देखें कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के दरमियान जो y की वैल्यूज है वो हमें नेगेटिव मिलेंगी, या यूं कह दीजिए कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के दरमियान फंक्शन सारा नेगेटिव है। या तीसरी बात इस तरह से भी कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के लिए जो पैराबोला है उसका कुछ पोर्शन x एक्सिस से बिलो जब वो लाई करता है, तो इसके लिए हम रेंज लिखते हैं for y less than 0 the range is x is greater than 2 and x is less than 4। इसके लिए जब भी वर्टेक्स इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसके लिए कंबाइंड रेंज लिखेंगे आप, ब्रोकन ही लिखेंगे, एंड के साथ नहीं लिखेंगे। तो अगर y की वैल्यू ये पुट कर दिया यहाँ पर तो ये होगा फॉर x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 8 लेस देन 0 द रेंज इज, ऐसे लिखेंगे। अगर हमने ये वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या रूट्स ऑफ द इक्वेशन है इनको भी शामिल कर लें तो फिर क्या सिचुएशन होगी, सिर्फ इक्वल टू साइन का ही हमें करना होगा इसमें इजाफा। फॉर y लेस देन इक्वल टू 0 द रेंज इज, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने लगा दिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये दूसरा केस। हमारी स्कीम क्या होगी, पहले दो केसेस में हमने क्या किया, पैराबोला ऊपर को ही ओपन हो रहा है, लेकिन एक केस क्या है y इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा क्या होगा y इज लेस देन 0। अब तीसरे केस में जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो पैराबोला होगा उसको इन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन केस यही ऐसे ही रखेंगे, y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो जरा केस नंबर 3 केस नंबर 3 में है फॉर y ग्रेटर देन 0 एंड द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स एंड कट्स द x एक्सिस। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी है, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू नेगेटिव है या लेस देन 0 है। तो इसके लिए पैराबोला मैंने स्केच कर दिया। ये कैसे किया है ये हम पिछले लेक्चर्स में सीख के आए हैं। तो अब आप जरा देखें, ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं जहां पर एक्स एक्सिस को पैराबोला कट कर रहा है और ये इज इक्वल टू 0 पुट करके निकाले जा सकते हैं, या इनको क्रिटिकल वैल्यूज भी आप कह सकते हैं। तो मैंने x इज इक्वल टू 4 ये लिख दिया, x इज इक्वल टू 2 ये लिख दिया, ये वाला पॉइंट। और ये वाला जो रीजन है ये रीजन x एक्सिस से अबव है, यानी इस रीजन के लिए y की वैल्यू सारी पॉजिटिव है, या x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के दरमियान फंक्शन पॉजिटिव है। या हम यूं भी तीसरी बात कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के लिए पैराबोला का कुछ पार्ट x एक्सिस से ऊपर लाई करता है। तो इसके लिए अब आपको बताएं कि जब भी बीच में दो वैल्यूज के बीच में ये टर्निंग पॉइंट आ जाएगा तो ब्रोकन रेंज नहीं लिखेंगे, एंड के साथ नहीं लिखेंगे, बल्कि कंबाइन करके लिखेंगे। तो जरा देखें कैसे। फॉर y ग्रेटर देन 0 द रेंज इज x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 4। तो ये सारा रीजन कवर हो गया, यानी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के दरमियान y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, या y या फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, या इस रेंज के अंदर पैराबोला का जो पार्ट है वो x एक्सिस से अबव लाई करता है। तो अगर ये क्रिटिकल पॉइंट्स या रूट ऑफ द इक्वेशन भी शामिल कर लिए जाएं, या इनको जीरोस ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं, तो फिर क्या करना होगा, इनको जब इंक्लूड कर लेंगे तो हम इक्वल टू साइन लगा देंगे। ये मैंने सिर्फ ये किया है लास्ट यहाँ पर कि y की वैल्यू पुट कर दी है। तो बाज क्वेश्चन में आपको ये सिचुएशन मिलेगी और बाज के अंदर ये मिलेगी। तो हम जो नोट लिख रहे थे कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट्स या रूट्स भी शामिल कर लें तो फिर क्या होगा, फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 द रेंज इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है, इक्वल टू का क्या मतलब है कि हम वो रेंज निकाल रहे हैं x की जिसके ऊपर फंक्शन या तो सारे का सारा पॉजिटिव है या फंक्शन 0 हो रहा है। इन दो पॉइंट्स के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। तो इक्वल टू का मतलब होगा कि फंक्शन की 0 वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, केस नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। फॉर y लेस देन 0 एंड द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड एंड कट्स द x एक्सिस।
तो इसमें पैराबोला है वो डाउनवर्ड्स ओपन होगा, और ये फोर्थ केस है जिसके अंदर y लेस देन 0 है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, पैराबोला स्केच करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ये y इक्वल टू इक्वेशन लिख दी मैंने, ये a लेस देन 0 है, यहाँ पर ये पैराबोला मैंने स्केच कर दिया। हमें पता है कि जब a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपन होता है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दिया, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, और हमें क्या चाहिए है, नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें वर्टेक्स इन्वॉल्व है, ये तो पॉजिटिव है पाई के लिए, या यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये वाला नीचे वाला रीजन, अगर हम ओरिजिन से इस तरफ को आए x इक्वल टू 2 की तरफ, तो ये सारी वैल्यू जो है वो x की y की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है। 2 पे आए तो 0 वैल्यू मिलती है, थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर पॉजिटिव वैल्यू होना शुरू हो जाती हैं। x इक्वल टू 4 पे आए तो 0 हो जाती है, जैसे ही ऊपर जाएंगे आगे की तरफ जाएंगे x इक्वल 4, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। इसका मतलब है कि हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक ये वाला है और ये वाला है। तो मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा शो किया, इसको आगे तक किया जा सकता है। अब मैं इस रीजन के लिए इनइक्वालिटी लिखने लगा हूँ। ये वाला रीजन x ग्रेटर देन 4 है और ये वाला रीजन है x लेस देन 2 है। तो हम इसके लिए रेंज लिखना चाह रहे हैं फॉर y लेस देन 0, द रेंज इज, अब देखें ये दो डिफरेंट पोर्शन के लिए है तो ये ब्रोकन रेंज लिखेंगे। ब्रोकन मीन के तोड़ के हम अलग अलग एंड के साथ, x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 4। और अब यहाँ पर अगर y की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो ये सिचुएशन हो जाएगी, 4x स्क्वायर्ड प्लस 6x माइनस 8 लेस देन 0, x इज लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 4। और अगर हम ये वाले पॉइंट्स जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैं, अगर आप इसको 0 पुट करें या क्रिटिकल वैल्यूज भी शामिल कर लें, तो फिर क्या होगा, सिर्फ इक्वालिटी साइन साथ लगाना होगा। फॉर y लेस देन और इक्वल टू 0 द रेंज इज x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स इसके शो कर दिए हैं। तो आप ये देखें स्कीम में क्या है कि दो केसेस में पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है और y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 है। 3 और 4 केस में क्या है कि पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है और y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 के लिए है। तो हम चारों केसेस को एक ही स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में आप ये देख रहे हैं कि पैराबोला इधर ऊपर ओपन हो रहा है, केस नंबर 2 में इसमें भी ओपन हो रहा है। और देखिए यहाँ पर y ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर y लेस देन 0 है। तीसरे और चौथे केस में देखिए कि दोनों केसेस में पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो रहा है और एक केस में हम y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं, ये जो 12 केसेस में डिवाइड किया ये कन्वीनियंस के लिए है, ये प्रॉब्लम के लिए नहीं है। तो हमारी स्कीम यही होगी कि पैराबोला के हमने 4 केसेस वो डिस्कस किए हैं जिसमें वो 2 पॉइंट्स पे कट करता है। 2 में था कि वो ऊपर को ओपन होगा और 2 में क्या है, डाउनवर्ड। और दो पहली सिचुएशन के एक लिए y ग्रेटर देन 0 और एक y लेस देन 0। जबकि तीसरे और चौथे केस में क्या है, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0। ये अभी हमने ना इंट्रोडक्शन इसका किया है कि इस तरह से पैराबोला अगर 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो उसकी 4 जब वो केसेस हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और बाकी की जो पोजीशंस हैं पैराबोला की, उसके मुताबिक जो x की रेंज हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।